आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुंठेवारी स्कीम पर दी जाए पूरी तवज्जो। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने दी हिदायत। शहर में जारी कामों का लिया जायजा। जिले की तरक्की के लिए सियासत से बालातर होकर करे काम। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की अपील। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मुंतकिली के खिलाफ कल करेंगे मुजाहिरा। यौम आज़ादी के मौके पर शहर में बड़ी कौमी परचम की मांग। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल की नई इमारत का इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। गुंटेवारी स्कीम हुकूमत का एक अहम मंसूबा है। शहर में इस मंसूबे पर जारी काम की पूरी निगरानी की जाए और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये हिदायत आज जिले के सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को दी। कलेक्टर ऑफिस में मुनाकिदा मीटिंग में सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने औरंगाबाद शहर में जारी तामीराती व तरक्याती मंसूबों पर जारी कामों का जायजा लिया। मीटिंग में एडिशनल कलेक्टर अनंत गुहा ने, कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर बीबी नैमाने, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, सिटी इंजीनियर SD पांझड़े, घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज नंद किशोर भोंबे, वाटर सप्लाई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय सिंह वगैरह मौजूद थे। कलेक्टर सुनील चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में गुंठेवारी स्कीम, घन कचरा प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई, रास्ते, सेहत, खाम नदी प्रोजेक्ट, तालीम, इलेक्ट्रिसिटी, अमृत योजना, नेहरू भवन और शिवाजी महाराज के मुजस्समे के जारी कामों का जायजा लिया गया। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूना मुंतकिल करने के मामले पर मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील कल यौम आज़ादी के मौके पर सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई का घेराव करेंगे। ये ऐलान आज इम्तियाज जलील ने फेसबुक लाइव के दौरान किया। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये आंदोलन मत करिएगा करके। मैं पुलिस को साफ ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर ये सभी को अधिकार दिया गया है और अगर 15 अगस्त के दिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो कौन से दिन करेंगे। इस दिन तो हम देश आज़ाद हुआ था और मराठवाड़ा के साथ इस तरह का जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैं समझता हूँ इससे अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता है। तो मैं तमाम जनता से अनुरोध करूँगा कि कल सुबह वहाँ पर आए डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के साथ। मैं भी वहाँ पर आप लोगों के साथ में रहूँगा और हम अपनी नाराज़गी का इजहार हमारे पालक मंत्री सुभाष देसाई के सामने करेंगे और उनसे ये सवाल करेंगे कि आखिर किसके बोलने के ऊपर और क्यों यहाँ से एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो हमारे मराठवाड़ा के विकास के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान रहता था वो यहाँ से क्यों आखिर हटाई गई है। ये यूनिवर्सिटी दोबारा हम वापस औरंगाबाद को मिलने के लिए ये मांग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आएंगे, थोड़ा वक्त निकालिए लेकिन ज़रूर आइएगा क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य से ताल्लुक़ रखने वाला मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इम्तियाज जलील ने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि मराठवाड़ा और औरंगाबाद जिले की तरक्की के लिए सियासत से ऊपर उठकर मिलजुल कर काम करें। औरंगाबाद के लिए क्या क्या दिए हैं और मैं सिर्फ किसी एक राजनीतिक पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा। अभी तो मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ये तीनों सत्ता के अंदर है, उनके भी नेता यहाँ पर है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि पहले अपनी पार्टी के तलवे चाटने से बेहतर ये है कि अपने शहर, अपने जिले के बारे में सोचिए जिस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भा के नेता सोचते हैं इसमें। लेकिन हमारे पास तो हम इसके पीछे क्यों जाएंगे, मैं उसके पीछे क्यों जाऊंगा, इसकी राजनीति पार्टी अलग। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारे ज़िले के नौजवानों के भविष्य से ताल्लुक़ रखने वाला मुद्दा है, हमारे बच्चों के भविष्य से ताल्लुक़ रखने वाला मुद्दा है और इसमें हम सबको एक साथ मिलकर आने की ज़रूरत है। मैं तमाम लोगों के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमको अपने इस क्षेत्र के बारे में सोचना पड़ेगा और वो सोचने के लिए हमको अगर इसी तरह का नाइंसाफ़ी होते रही तो कहीं ना कहीं हमारा गुस्सा उन नेताओं के ऊपर दिखाना पड़ेगा कि जो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल यौम आज़ादी के मौके पर ज़्यादा जोश व खरोश नज़र आ रहा है। कल यौम आज़ादी के पेश नज़र कौमी परचम और खादी के मलबूसात की दुकानों और खादी ग्राम उद्योग पर ग्राहकों के हुजूम नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता यौम आज़ादी के मौके पर
लॉकडाउन और सख्त पाबंदियां आयद थी, जिसकी वजह से इक्का दुक्का सरकारी दफ्तरों के अलावा किसी भी सरकारी व नीम सरकारी दफातर और स्कूलों में परचम कुशाई की इजाजत नहीं मिली थी। लेकिन इस साल तमाम सरकारी दफातर और स्कूलों में परचम कुशाई की इजाजत है। शहर के खादी ग्राम उद्योग पर ही कौमी परचम फरोख्त किए जाते हैं। कौमी परचम मुल्क भर में सिर्फ 2 ही जगह तैयार किए जाते हैं, कर्नाटक के हुबली शहर और महाराष्ट्र के उदगीर में। यहाँ से उन्हें हर शहर के खादी ग्राम उद्योग तक पहुँचाया जाता है और नांदेड़ में इसकी सिलाई का काम होता है। इस साल औरंगाबाद के खादी ग्राम उद्योग पर कौमी परचम की काफी मांग रही। इसके अलावा जश्न आजादी में शिरकत के लिए भी खादी के मलबूसात का रिवाज आम है। इस साल खादी के मलबूसात की फरोख्त भी काफी ज्यादा रही। खादी ग्राम उद्योग के मैनेजर राम सावंत ने एडीएल से बात करते हुए कहा कि इस बार यौम आजादी के मौके पर जबरदस्त तैयारियां जारी है। खादी ग्राम उद्योग पर भी इसके लिए खास तैयारियां की गई है। राष्ट्रध्वजाचा कापड नांदेड लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथे तयार होतो आणि शिलाईचे काम नांदेड येथे होते। नांदेडहून शिलाई झाल्याच्या नंतर विक्रीसाठी भांडारमध्ये येतात आणि सध्या प्रत्येक गव्हर्नमेंट ऑफिस असो, विभागीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा शाळा, ग्रामपंचायत या सर्व ठिकाणी हा झेंडा आमच्या मार्गाने पोहोचतो आणि हा झेंडा फक्त आम्ही मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समिती नांदेड हे तयार करत असल्यामुळे दुसरं कोणाकडेही मिळत नाही। त्यामुळे प्रत्येकजण जिथेही कोणी राष्ट्रध्वजाची विचारणा करत असेल त्यांनी आमच्या दुकानचा ॲड्रेस देतात आणि इथून ते घेऊन जातात। मी यावर्षी 10 लाख रुपयाचे ध्वज आणले होते, पैकी 9 लाख रुपयाचे कालपर्यंतच विक्री झाली। थोडेफार शिल्लक आहेत, आता ते आज संपून जातील याची खात्री आहे आणि यावर्षी खूप चांगला प्रतिसाद। मागे 2 वर्षापासून लॉकडाऊन असल्याने बऱ्याच ठिकाणी ध्वजारोहणास परवानगीच नव्हती, त्यामुळं बराचसा विक्रीवर परिणाम झाला होता। पण यावर्षी सर्वांना परवानगी असल्याने प्रत्येकजण येऊन ध्वजाची खरेदी करून जातो। 1962 पासून आमच्या खादीचं शॉप असल्याने सर्वांना जवळपास माहीत आहे ॲड्रेस। तरीही जे नवीन लोक आहेत ते विचारून येतात आणि आमचं मूळ बेसिकच आहे राष्ट्रध्वज, कारण राष्ट्रध्वजाची उत्पत्ती फक्त महाराष्ट्रामध्ये नांदेड आणि कर्नाटकमध्ये हुबळी या 2च ठिकाणी होतो। ऑल भारतामध्ये कुठेही होत नहीं, 2 ठिकाणाशिवाय। कांग्रेस के रियासती सदर नाना पाटोले 16 अगस्त को मराठवाड़ा दौरे के तहत औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती नायब सदर और ऑब्जर्वर एडवोकेट संजय राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरे की तफसीलात बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सदर कल्याण काड़े और शहर सदर हिशाम उस्मानी भी मौजूद थे। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जेवढी स्वातंत्र्य सैनिक आहेत त्या स्वातंत्र्य सैनिकांचा सत्कार त्या ठिकाणी आम्ही ठेवलेला आहे आणि विशेषतः युवा पिढीला काँग्रेस पक्षाचं काय योगदान आहे स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये हे युवकांना माहीत होण्याच्या दृष्टिकोनातून हा आमचा कार्यक्रम आहे। आणि त्यानंतर जिल्हा आणि शहर काँग्रेस कमिटीचा मेळावा आम्ही सागर लॉनमध्ये ठेवलेला आहे। त्या ठिकाणी सर्व महत्त्वाचे नेते पदाधिकारी यांना बोलवून त्या ठिकाणी नाना पटोले साहेब कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना मार्गदर्शन त्या ठिकाणी करणार आहेत। आणि एक दुपारच्या वेळेस आम्ही मराठवाड्यातल्या 4 जिल्ह्यांची आढावा बैठक गांधी भवनमध्ये ठेवलेली आहे। त्या गांधी भवनमध्ये आढावा बैठक झाल्यानंतरच प्रेस कॉन्फरन्स आहे आणि त्यानंतर संध्याकाळी 7:30 वाजता भीमशक्ती संघटनेचा एक कार्यक्रम परत तापडिया मंगल कार्यालयामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे। आता स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचं जे योगदान आहे ते युवकांना जे आहे, आता ही युवक पिढी जी आहे त्या युवक पिढींना त्या ठिकाणी कमी माहीत आहे, म्हणजे माहीत नाही असं नाही पण कमी प्रमाणात त्यांना माहीत आहे। तर काँग्रेस पक्षाची काय भूमिका होती हे त्यांना सांगणं फार महत्त्वाचं आहे आणि तो सुरू करण्यामध्ये आमचे दोन्ही अध्यक्ष सक्षम आहेत आणि दोन्ही अध्यक्षांनी ज्या प्रकारे काम सुरू केलेलं आहे मागच्या दिवसांपासून तर निश्चितपणे जिल्हा काँग्रेस कमिटीचं काम आणि शहर काँग्रेस कमिटीचं काम निश्चितपणे चांगलं आहे। त्यांच्या सगळ्या बूथ लेवलपर्यंत त्या ठिकाणी काँग्रेस पक्ष गेलेला आहे आणि बूथ संघटनपर्यंत गेल्यानंतर निश्चितपणे त्याचा फायदा हा काँग्रेस पक्षाला पुढच्या दिवसामध्ये होणार। आता नाना भाऊंनी सांगितलेले आहे की आम्ही स्वबळावर करणार आहोत, त्यामुळे सध्या तरी स्वबळावर आहोत।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ट्रिब्यूनल के लिए नई इमारत तामीर की गई, जिसका इफ्तिताह आज वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के हाथों अमल में आया। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ट्रिब्यूनल की नई इमारत में कोविड कवानीन के पेश नजर सोशल डिस्टेंसिंग का खास एहतमाम किया गया है। इस ट्रिब्यूनल में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और जलगांव की संत बहिनाबाई यूनिवर्सिटी के मामलात निपटाए जाएंगे। इफ्तिताह के मौके पर जस्टिस सुनील कोतवाल, रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र काले, किशोर नाड़े वगैरह मौजूद थे। गारहाय औरंगाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर लीगल डिपार्टमेंट की इमारत के दूसरे मंजिले पर ट्रिब्यूनल की नई इमारत बनाई गई है। इस मौके पर जस्टिस S.K. कोतवाल ने नई इमारत फराहम करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम में निजामत के फराइज संजय शिंदे ने अंजाम दिए, जबकि प्रज्ञा जोगेलकर के इजहार तशक्कुर पर इख्तिताम हुआ। कांग्रेस के खदावर लीडर साबिक वजीर आला विलासराव देशमुख के यौम वफात पर आज कांग्रेस अखिलती सेल ने मरीजों में फल तकसीम करके इन्हें खराज अकीदत पेश किया। विलासराव देशमुख मराठवाड़ा के एक मकबूल व मजबूत लीडर थे। उनकी यौम वफात पर आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अक़लियती सेल की जानिब से कैंसर हॉस्पिटल के मरीजों में फल तकसीम किए गए। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रकाश मुगदिया, अस्पताल के डीन डॉक्टर अरविंद गायकवाड़, मोहसिन अहमद और खान मोहम्मद यासिर मौजूद थे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जो पुण्यात राहतो तो पुणेकर, जो मुंबईत राहतो तो मुंबईकर, जो नाशिकचा तो नाशिककर, जो नागपूरचा तो नागपूरकर, पण आपली आवडती गाडी जो न विसरता आवर्जून बघतो तो वाजवाकर। रिमोट घ्या हातात लवकर, आवडत्या गाण्याच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तुम्ही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर आणि तुम्ही माझं आवडतं मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा, क्षण गाजवा। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। मस्त पाऊस पडतोय, आता गरमागरम चहा आणि भजी सोबत हवी आहे फक्त माझ्या फेवरेट गाण्यांची प्लेलिस्ट। मग काय, हातात घे रिमोट लवकर, आवडत्या गाण्यांच्या तालावर ठेका धर आणि होऊन जा तूही वाजवाकर। मी आहे दिल से वाजवाकर, माझं फेवरेट मराठी म्युझिक चॅनल झी वाजवा, क्षण गाजवा। देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी एकदम शान से। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, नेत्रतज्ञ, लेज़र शस्त्रक्रिया विशेषज्ञ, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नेत्रतज्ञ संघटना,
आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष रिफ्रॅक्टिव्ह सोसायटी इंडिया. आज तरुणांना विशेष करून चष्मा असल्यामुळे, दृष्टिदोष असल्यामुळे त्यांना आयुष्यामध्ये बऱ्याच संधींना मुकावं लागतं. विशेष करून ज्यांना सैन्यात जायचं आहे, ज्यांना पोलीस भरती आहे, MPSC UPSC परीक्षा आहे, पर्सनॅलिटी ओरिएंटेड जॉब्स आहेत, अशा खूप ठिकाणी या युवकांना या चष्म्यामुळे नकार मिळतो आणि त्यांचं आयुष्याचं सगळं स्वप्न विरघळून जातं. त्याचप्रमाणे युवतींना विशेष करून ज्या तरुणी आहेत त्यांना चष्म्यामुळे लग्नाला नकार मिळतो. चष्मा हा आपल्या कुंडलीमध्ये मंगळ असल्यासारखा लोकांना वाटतो आणि त्या मुलीला चष्मा आहे, आपल्याला ती मुलगी नको, असं सहज गणित आयुष्याचं मांडलं जातं. ह्या चष्म्यामुळे खूप लोकांच्या, तरुणांचं जे स्वप्न आहे हे भंगतं आणि म्हणून आपण आता मुद्दाम साई सूर्य नेत्रसेवाच्या ह्या 35 वर्षाच्या प्रवासामध्ये आपण दरवर्षी वर्धापनदिनी अशा तरुणांसाठी आणि तरुणींसाठी ज्यांना चष्मा आहे आणि दृष्टिदोष आहे अशा युवकांसाठी आपण मुद्दाम हे लेसर नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिर हे विशेष करून मागील 35 वर्षापासून आपण राबवतो आहोत. ह्या वर्षी हा 15 ऑगस्ट हा साई सूर्य नेत्रसेवाचा 36वा वर्धापन दिन आहे. या वर्षीही हे शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे, कारण ह्या उपचार पद्धती अतिशय खर्चिक असतात आणि इतर वेळेस सामान्य माणसांना ह्या उपचार पद्धती शक्य होत नाही. म्हणून या शिबिराच्या माध्यमातून आपण जास्तीत जास्त सवलत या युवकांना आणि युवतींना देऊन त्यांचा चष्मा हा दृष्टिदोष कायमचा घालवणे आणि ह्यामध्ये विशेष करून आपण कॉन्टुरा ही जगातील सर्वात अत्याधुनिक लेझर उपचार पद्धती आहे, त्याचा आपण या शस्त्रक्रियेसाठी उपचार करण्यासाठी त्याचा वापर करतो आणि एका छताखाली 16पेक्षाही जास्त विविध उपचार पद्धती ज्या चष्म्याचा नंबर घालवण्यासाठी असणारी भारतातील ही पहिली संस्था आहे आणि -0.5 पासून -32. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। यौम आज़ादी के मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मुनफरिद अंदाज में जश्न आज़ादी मनाया जाता है। गुज़िश्ता 4 सालों से फाउंडेशन की जानिब से यौम आज़ादी पर रिक्शा ड्राइवरों में जंग आज़ादी पर मबनी किताबें तकसीम की जाती हैं। फाउंडेशन के सदर मिर्जा अब्दुल कय्यूम नदवी ने बताया कि हर साल यौम आज़ादी के मौके पर कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान की जानिब से जंग आज़ादी की तारीख पर मबनी बेशुमार किताबें हैं, जिनमें आज़ादी की जद्दोजहद की तारीख है। रीड एंड लीड फाउंडेशन ये किताबें रिक्शा ड्राइवरों में तकसीम करती है ताकि उन्हें ये पता चले कि हम यौम आज़ादी क्यों मनाते हैं, इसकी अहमियत क्या है। लोग ये जान समझ सके कि हमारे इस्लाफ ने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी। रीड एंड लीड फाउंडेशन जश्न आज़ादी के मौके पर महल्ला लाइब्रेरी के जरिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद करती है। हाल ही में महल्ला लाइब्रेरी में 9 अगस्त को क्रांति दिन मनाया गया था ताकि आज़ादी से मुताल्लिक तमाम मालूमात व तारीख से तलबा को वाकिफ करवाया जा सके। हर साल जो है रीड एंड लीड फाउंडेशन की तरफ से रिक्शा वालों को 15 अगस्त के मौके पर किताबें तकसीम की जाती है। बच्चों की दुनिया मानामा एक खुशी शुमारा है जिसमें आज़ादी के बारे में बताया है, कैसा जाने बांटे 10 साल बांटे
कि रिक्शा वाले जब तक उनके पास पैसेंजर नहीं आता, खाली बैठे होते हैं, तो किताबें पढ़े और आज़ादी हमें कैसे मिली है, किन लोगों ने आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी थी, अपना योगदान दिया था, उसके बारे में मालूम हासिल करें। इसलिए हम अभियान हर साल चलाते हैं। तो आज हमने हमारा कैसे का रिक्शा स्टैंड है, ऐसी शुरुआत की है और ये हम कल परसों 3 दिन किताबें बांटेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत पर 16 अगस्त से मरकजी काबीना में शामिल तमाम वज़रा अपने इलाकों में जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे। 16 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान मरकजी वजीर ममलिकत बराए खजाना डॉक्टर भागवत कराड़ के मराठवाड़ा दौरे की तैयारियां जारी हैं। 6 जुलैला नवीन मंत्रिमंडळाची स्थापना केली आणि त्यामध्ये जवळजवळ 40 नवीन मंत्री केले। त्या 40 मंत्र्यांना आपल्या आपल्या भागात जनतेसमोर जाऊन माननीय मोदीजीसाठी, भारतीय जनता पार्टीसाठी आशीर्वाद मागावा या भावनेतून प्रत्येक मंत्र्याची जन आशीर्वाद यात्रा ही जाहीर केली। आणि संभाजीनगर म्हणजे मराठवाडा जिल्ह्यातील आमचे लाडके खासदार आदरणीय डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब यांची पण जन आशीर्वाद यात्रा ही 16 तारखेला गोपीनाथ गडापासून निघून ती नांदेडला जाणार आहे। नांदेडहून ती हिंगोलीला जाणार आहे। हिंगोलीहून ती परभणीला जाणार आहे। परभणीहून मग जालन्याला जाईल। जालन्याहून ती संभाजीनगर औरंगाबादला येईल आणि मग औरंगाबाद ग्रामीणमध्ये कन्नडला त्याचा समारोप होणार आहे। या यात्रेमध्ये सर्व भागातील लोकप्रतिनिधी ह्याच्यामध्ये सहभागी होणार आहेत। सर्व खासदार असतील, आमदार असतील, लोकप्रतिनिधी या यात्रेत त्यांचा सहभाग असणार आहे। सगळीकडे आमचा प्रयत्न हा राहणार आहे की माननीय मोदीजींच्या माध्यमातून जे 7 वर्षात जे लाभार्थी आहेत, उज्ज्वला गॅसचे असतील, आयुष्यमान योजनेचे असतील, मुद्रा लोनचे असतील, अशा वेगवेगळ्या योजना ज्या मोदीजींनी राबवल्या त्या योजनेचे जे लाभार्थी असतील त्यांची भेट घेऊन त्यांचे काही प्रश्न असतील तर ते ऐकून घेणं आणि अर्थमंत्री आमचे डॉक्टर भागवतजी कराड हे या रॅलीमध्ये काही जे जवान शहीद झाले आहेत त्यांच्या घरी भेट देणार आहेत। काही जे ज्येष्ठ आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहेत जे आज सक्रिय नाही आहेत पण घरी आहेत त्यांची भेट घेणार आहेत। काही खेळाडू जे राष्ट्रीय लेवलवर खेळत आहेत त्यांची भेट घेणार आहे। या माध्यमातून जनतेचा आशीर्वाद, जन आशीर्वाद यात्रेच्या माध्यमातून आम्ही तो पूर्ण करणार आहोत। ही यात्रा 6 दिवसाची यात्रा आहे। गोपीनाथगड ते कन्नड अशी या यात्रेचं स्वरूप राहणार आहे। या यात्रेमध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हावं हीच आम्ही जनतेला विनंती करतो। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए की गई बीजेपी के हेल्थ मोर्चा की जानिब से शुरू की गई कौमी सेहत रजाकार तरबियती इजलास का आज इफ्तिताह अमल में आया। ये तरबियती इजलास इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में मुनाकिद किया गया था, जिसमें बीजेपी के सीनियर लीडर साबिक असेंबली स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, शहर सदर संजय केनेकर, वजीहा राहटकर, शिरीष पोराड़कर, डॉक्टर उज्ज्वला दहीफड़े वगैरह मौजूद थे। इजलास में बीजेपी के कारकुनों को देही इलाकों में कोरोना वबा से मुतालिक अवामी बेदारी पैदा करने, वबा से हिफाजत के लिए एहतियाती तदाबीर की तरगीब देने वगैरह की तरबियत दी गई। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने वाले मुतासिब लीडरों और मुतालिका जमात के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मुतालिबा बहुजन समाज पार्टी के मकामी लीडरों ने जिला कलेक्टर की मारिफत वजीर आजम से किया। मरकजी हुकूमत को रवाना किए गए मेमोरेंडम में बीएसपी ने कहा कि जंतर मंतर पर मुनाकिदा एक गैर कानूनी प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय और उनके हामियों ने मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा कलिमात इस्तेमाल किए, जिससे मुल्क भर के मुसलमानों और सेक्युलर तबकात की दिल आजारी हुई है। इसलिए अश्विनी उपाध्याय और उसके हामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वफ्द में सचिन बंसोड़े, अल्ताफ खान, सुहेल खान, अब्दुल कवी, इमरान खान, सुल्तान शेख, अब्दुल हसीब और जावेद पटेल वगैरह मौजूद थे। इसमें दिल्ली में जो 9 तारीख को जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के बाजू कुछ शरपसंद लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों ने एक प्रोग्राम रखा जिसमें मुसलमानों को बुरा भला कहा, काटने और तोड़ने की बात कहा, इस देश को तोड़ने की बात कहा। इसलिए सेकुलर लोगों को और तमाम हिंदुस्तान में और भारत में रहने वाले मुसलमानों को इस चीज़ का बुरा लगा और हम दुख व्यक्त करते हैं और हम जिला अधिकारी के मार्फत
इनको हमने एक निवेदन दिया और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर तक जाए और इस पर कार्रवाई हो। हालत तो ये हो गई है कि आज बाबा साहब ने इतना अच्छा साफ़ सुथरा संविधान और क़ानून हमको दे के गया है। ये कहा है कि ना कोई किसी के ऊपर कीचड़ उछाले ना उछलने दे, किसी मज़हब को किसी को बुरा भला बोलने की ज़रूरत नहीं है। हालत तो ये हो गई है कि बगैर इजाज़त के प्रोग्राम लिया गया और प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के वकील उपाध्याय अश्विन उपाध्याय उन्होंने अपने भाषण में मुसलमानों को इतना बुरा कहा है। हमने ये भी मांग की है कि बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट, हम इनसे भी गुजारिश करते हैं कि इनका वकालतनामा रद्द किया जाए। कोटला कॉलोनी समता नगर वार्ड में शनि मंदिर रास्ते पर कचरा कुंडी का बरसों पुराना मसला आज खत्म हुआ। एमएलसी अंबादास दानवे के हाथों यहां शजरकारी की गई, जिसका एहतमाम साबिक कॉर्पोरेटर अशफाक कुरैशी ने किया था। कोटला कॉलोनी समता नगर वार्ड में शनि मंदिर रास्ते पर कचरा कुंडी थी, जिसमें लोग कचरा फेंकते थे, जिसकी गंदगी और बदबू से यहाँ के लोग बरसों से परेशान थे। साबिक कॉर्पोरेटर अशफाक कुरैशी ने ये मसला हल करने के लिए यहाँ से कचरा कुंडी हटाई, 400 मीटर तवील रास्ते को साफ किया, दीवार पर वॉल पेंटिंग करवाई और इस रास्ते पर दरख्त लगाने का काम शुरू किया। एमएलसी अंबादास दानवे के हाथों शजरकारी की शुरुआत हुई। इस मौके पर अंबादास दानवे और यहाँ के साकिनीन ने अशफाक कुरैशी की खिदमत की सताइश की। भागाचे नगरसेवक असलेले अशफाक कुरैशी यांनी सातत्यानं या भागातल्या नागरी सुविधा असतील, नुसत्या नागरी सुविधा नाही तर लोकांच्या अडीअडचणी प्रश्न 24 तास धावून जाणं या भूमिकेतून आपला भाग स्वच्छ असावा या हेतूनं त्यांनी स्वतःच्या खर्चाने या भागातली स्वच्छता केली, या भिंती रंगविल्या चांगल्या पद्धतीनं आणि आज या भिंतीच्या जवळ सगळीकडे वृक्ष लावलेले मला वाटतं एक चांगला उपक्रम अशफाक कुरैशी राबवतात। या भागातील जनताही सहकार्य त्यांना करत आलेली आहे। वाटतं एक चांगलं नातं त्यांनी निर्माण केलं आणि त्यांच्या हातून आणखी अशाच पद्धतीने कार्य घडो अशा प्रकारची मी शुभेच्छा देतो। वेळोवेळी स्थानिकांची मला याबाबत एक तक्रार होती आणि मी स्वतः या प्रश्नी गंभीर होतो। मागील 20 दिवसापासून समतानगर ते शनी मंदिरपर्यंत हे 400 मीटरची जी भिंत आहे त्याला कलर करून त्याला रंगरंगोटी करून इथली डस्टबिन काढण्यात आलेली आहे। शहर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 12 मसरूखा मोबाइल बरामद किए। एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सावरकर चौक सिडको से बाईजीपुरा के साकिन शेख अब्दुल शेख बादशाह और उसके साथी सिकंदर शाह वसीम शाह साकिन बाजार गली खुलदाबाद को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके पास से मुख्तलिफ कंपनियों के 12 मोबाइल पुलिस के हाथ लगे। ये दोनों यहाँ मोबाइल बेचने के लिए आए थे, जिनकी कीमत 1,27,000 रुपए बताई जाती है। इन दोनों को मुकुंदवाड़ी पुलिस थाने के हवाले किया गया। ये कार्रवाई सब इंस्पेक्टर राव साहब जोंधड़े, नजीर पठान, सुधाकर मिसाड़ वगैरह ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गुंठेवारी स्कीम पर दी जाए पूरी तवज्जो, सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने दी हिदायत। शहर में जारी कामों का लिया जायजा। जिले की तरक्की के लिए सियासत से बालातर होकर करे काम, मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की अपील। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मुंतकिली के खिलाफ कल करेंगे मुजाहिरा। यौम आज़ादी के मौके पर शहर में बड़ी कौमी परचम की मांग। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल की नई इमारत का इफ्तिताह। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।